आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं इनको सोल्व करने से पहले हमें कुछ लॉज को पढ़ना होगा जो कि रेडिकल्स और इंडिसेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन लॉज को करने से आप लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो देखते हैं लॉज कौन से हैं। लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। हमने लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस को देखना है। तो पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स को देख लेते हैं कि रेडिकल्स के लॉज कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें, रेडिकल के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो स्क्वायर रूट में हमारे पास वैल्यू होती है जजर की शक्ल में, तो वो हमारे पास रेडिकल होता है। तो अब यहाँ पर देखें जो फर्स्ट वैल्यू लॉ है इसका, ये वाला। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें है कि ए बी जज़र है। तो ये दोनों जो ए बी है ना, ये एक ही जज़र के अंदर है। और इसके बाद हमारे पास जो इसकी पावर है यहाँ पे वो है एन। तो इसमें क्या होगा कि ये जो सेपरेट है ना, हम ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं एक ही जज़र के अंदर और उनकी जो पावर है वो सेम है, तो हम उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो वो पावर वही उन दोनों पे आएगी और दरमियान में क्या आ जाएगा, डॉट। अब इसी तरह जो सेकंड फार्मूला ना, इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी डिवाइड हो रहे हैं, तो स्क्वायर रूट इन पे क्या है, सेम ही है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। ए पे अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में उसमें भी स्क्वायर रूट को अलग करके लिख सकते हैं। तो थर्ड वाला क्या है कि इसमें क्या है, स्क्वायर रूट है, पावर भी है अंदर। तो इसमें जो अंदर वाली पावर है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये है कि ये पावर क्या आ गई है, बाहर आ गई है। अब जो फोर्थ नंबर, तो फोर्थ वाले में क्या है कि ए की पावर एन और एक पावर जो है वो इसके ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि ये जो फार्मूला नंबर फोर्थ में आएगी ना हमारे पास फॉर्म, वही फॉर्म है फार्मूला 4 में। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पे पावर बाहर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो अंदर वाली पावर है ना, इस रेडिकल को जब हम पावर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जजर को जब हम खत्म करेंगे अपने स्क्वायर रूट को, तो जब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो ये बाहर वाली वैल्यू होती है ना, वो आ जाती है फ्रैक्शन की सूरत में, यानी कि 1/n। यहाँ पे ये सिंपल n था और ये अब जब हमने इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये 1/n की शक्ल में आ गया। और ये बाहर वाली पावर वैसे की वैसे। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1/n और n। तो यहाँ पर देखें 1/n मल्टीप्लाई बाई n और n कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, a। अब लॉज ऑफ इंडिसेस को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें जस्ट आप लोगों ने पावर्स को देखना है कि पावर्स क्या हो रही हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है वो प्रोडक्ट फार्मूला है। इसमें क्या है कि दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ये डॉट ये रिप्रेजेंट करा है कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और दूसरा आप लोग देखें कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, ए ही है, और ऊपर जो उनकी पावर है ना दोनों की, वो डिफरेंट है। तो हम ऐसी वैल्यूज़ को क्या करेंगे कि जो नीचे वाली हमारे पास बेस होगी उसको हम जस्ट 1 टाइम लिख लेंगे, लेकिन इनकी जो पावर है ना उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो है लॉ नंबर 2, इसमें क्या है कि दो पावर्स हैं, एक तो ए के ऊपर पावर है, एक उसके बाहर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो ये भी सिंपल है। इसमें जस्ट आप लोगों ने इन दोनों पावर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें एम और एन को मल्टीप्लाई किया तो एम एन बन गया। अब थर्ड नंबर पे जो फार्मूला है उसमें क्या है कि ए बी की पावर क्या है, एन है। ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम जो एन है ना, ये ए पे ए की भी पावर है और ये बी की भी पावर है, इसको उन्होंने जस्ट 1 टाइम लिख दिया ब्रैकेट लगा के। तो इसका क्या मतलब है कि आप इसको ए की भी पावर लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड बी की पावर भी लिखेंगे। जो नंबर 4 पे ला है वो है डिवीजन वाला। उसमें क्या हो रहा है, ए और बी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और उन पे जस्ट 1 पावर है। तो इसको भी हम पावर को क्या कर लेंगे, ए के ऊपर भी लिख लेंगे और बी के ऊपर भी लिख लेंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्वेश्चंस को देखना है कि हमारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, पावर्स कहाँ पे हैं, क्या ये लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेटेड हैं कि लॉज ऑफ रेडिकल के से रिलेटेड है। अगर तो लॉ ऑफ रेडिकल से रिलेट करे होंगे तो आपने इन लॉज को मद्देनजर रखते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसी तरह अगर इंडिसेस से रिलेट करे होंगे तो आप लोगों ने इन लॉज को ज़रूर देखना है और फिर ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकोगे। अब जो है 5 नंबर पे, उसमें क्या है कि दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं लेकिन उनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे सिचुएशन 4 से डिफरेंट आ गई है। देखिए बेसिस तो सेम है ए और ए, लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हम इनको क्या करेंगे, बेस को सिंगल टाइम लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही बेस है। लेकिन चूंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवाइड जब हो रही होंगी ना पावर्स, तो हम उनको क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। ये जो नोमिनेटर में है वो पहले आएगी, फिर माइनस डिनोमिनेटर वाली आ गई। तो लास्ट पे है 6 पे, उसमें क्या चीज़ है, उसमें ये है कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ए की पावर 0 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है ए की जगह पे। तो इस उसकी पावर अगर 0 हुई ना, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हुई, तो वो बराबर किसकी आएगी, 1 के इक्वल आएगी। यहाँ पे बेशक 1000 भी लिखा हो ए की जगह और उसकी पावर 0 हो, तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के ही इक्वल आएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट। तो पार्ट नंबर 1 में देखें क्या है, 81/16।
तो इसकी पावर क्या है -3/4। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये पार्ट जो है वो लॉज ऑफ रेडिकल से रिलेट नहीं करा, क्योंकि इस पर जजर नहीं है, ये लॉज ऑफ इंडिसेस से रिलेट करा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले देखें कि हमारे पास जितने भी हमने लास्ट पढ़े थे हमारी पावर्स क्या थी, पॉजिटिव थी। यहाँ पे पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो पहले नंबर पे हम इस पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है कि आपने जो अंदर वाले डिवाइड वैल्यू हो रही होती है ना, उनको चेंज कर देना होता है। नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देना है, जिसकी वजह से आपकी जो बाहर वाली पावर का नेगेटिव साइन है ना, वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, 16/81 कर देंगे और पावर हमारे पास 3/4 बन जाएगी, यानी कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, ये हम इनको पावर से रिलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम 16 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 16 के फैक्टर्स हम 2 से बनाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसी तरह हम लोग 81 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 81 के फैक्टर्स 3 के साथ बनेंगे, 27 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 9 ज़ा 27, फिर 3 ज़ा 9 आ गया, फिर 3 1 ज़ा 3, यानी कि ये भी 2 की पावर 4 बन रहा है और ये भी देखें 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं और ये भी 3 की पावर 4 बन रहा है। तो अब हमने यहाँ पे 16 की जगह लिख लेना है 2 की पावर 4। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, 81 की जगह भी लिख लेना है 3 की पावर 4 और बाहर हमारे पास क्या वैल्यू है, 3/4 है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास देखें ज़रा, ऊपर और नीचे वाली जो डोमिनेटर और डिनोमिनेटर है इनमें सेम पावर है। तो हम लोग अपने एक फार्मूला में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास सेम पावर हो तो हम उसको सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला फार्मूला था, ए बी की पावर एन, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन। यहाँ पे देखें ज़रा, ए की पावर एन और बी की पावर एन सेम थी, तो हमने उसको क्या कर लिया था, एक ही दफ़ा लिख लिया था। तो यहाँ पे भी देखें ऊपर और नीचे दोनों पावर्स क्या हैं, सेम हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस पावर को एक दफ़ा ही लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2/3 की पावर क्या है 4, और ये जो होल की पावर 3/4 थी ये बाहर की बाहर रहेगी। तो अब इसमें क्या होगा कि देखें ज़रा, ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बाहर वाली जो पावर है 3/4, इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने इनको क्या कर देना है, अब 4 को 4 के साथ डिवाइड कर देना है। अब 2 की पावर भी 3 बन गया है और 3 की पावर भी 3 बन गया है। यहाँ तक भी आंसर आ सकता है इसका, लेकिन जो बुक पे पीछे आंसर है आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 को ओपन कर लें तो वो किसके इक्वल आएगा, 8 के इक्वल। इसी तरह 3 की पावर 3 को इक्वल करें आप लोग ज़रा ओपन, तो वो आएगा 27 के इक्वल। तो ये इसका आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इजी। तो इसका जो फर्स्ट है यहाँ पे वैल्यू, तो जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं उसमें देखा था हमने कि पावर जब हमारे पास नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में तो हम लोग यही चीज़ करेंगे। 4/3 आ गया, यानी कि इनकी जगह चेंज हो गई और पावर हमारे पास क्या आ गई, +2। अब नेक्स्ट जो है वो है डिवीजन। तो अब हमने डिवीजन को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारी जो वैल्यूज़ है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। यानी कि नोमिनेटर नीचे चला जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 9/4 आ गया और पावर थी सेम, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट है 16/27। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये अंदर वाली वैल्यूज़ है ना, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो हमें पता है कि जो 4 है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 की पावर 2 के इक्वल आता है और 3 की पावर 1। इसी तरह ये जो बाहर वाली होल पावर है उसको भी हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू में हमें पता है 9 किसके इक्वल आता है, 3 की पावर 2 के इक्वल, और 4 है 2 की पावर 2 के इक्वल। तो इसकी जो होल की पावर है 3 उसको भी हम लिख लेंगे। अब अगली वैल्यू है हमारे पास 16/27। तो हमें पता है 16 जो है वो बराबर है 2 की पावर 4 के बराबर है और 27 जो है वो 3 की पावर 3 के बराबर है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ना, उनकी पावर्स को हमने जो बाहर वाली पावर है उसके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 के इक्वल, यानी कि ये 2 वैसे ही आ गया, पावर आपस में क्या हुई, मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 बन गया। इसी तरह नीचे है 3 की पावर क्या है 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 ही। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोमिनेटर में 3 है तो इसकी पावर क्या है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आता है, 6 के इक्वल। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है 2, इसकी पावर क्या है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आती है, 6 आती है पावर। इसी तरह अगली वैल्यू है 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। तो अब हमने देखना है कि जो हमारी वैल्यूज़ की बेसिस सेम होंगी तो हम उन्हीं को सोल्व कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ हम इनकी कोई कटिंग नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है कि सेम बेस जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है ना, इनको भी हम लोगों ने नोमिनेटर में ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो 2 की पावर क्या है 4 है और इसके डिनोमिनेटर में है 2 की पावर -3। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे ना
तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव, 3 की पावर -2 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो क्या है, 3 की पावर 6 है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 6, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ये 2 की पावर -6 बन जाएगी। इसी तरह आगे हमारे पास है 2 की पावर 4, तो इसके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू इसको हम ऊपर लिखेंगे 3 की पावर -3 बन जाएगी। अब आपने देखना है जो सेम बेसिस वाली वैल्यूज़ है, 2 है, 2 है, 2 है, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। देखें ज़रा, 2 की बेस एक दफ़ा लिख ली, इस बेस को, इसकी जो पावर्स हैं इनको हम लोगों ने ऐड करना है। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है 4 आ गया, नेक्स्ट वैल्यू क्या है -6 है, तो जमा माइनस माइनस जो होता है -6 बन गया। इसी तरह जो 2 की पावर 4 है ये वाली, ये भी 4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 4 आ जाएगा। अब हमारे पास बेस क्या है, 3 है, तो 3 की पावर्स देखो कौन कौन सी है, ये वाली है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू। इस पर पावर क्या है -2, तो -2 को लिखेंगे। नेक्स्ट पावर क्या है +6, तो इसको +6 लिखेंगे। ये वाली पे क्या पावर है -3 है, तो इसको -3 लिखेंगे। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को क्या करना है, सोल्व करना है। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं 2 की पावर 6 को। तो यहाँ पर देखें ज़रा, 4 और 4 इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव है ना, तो 4 + 4 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इसमें फिर -6 करें आप लोग, -6 करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे 2 की पावर क्या बन गई, 2 बन गई। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें क्या है, देखें ज़रा, पहले हम पहली वाली वैल्यू को सोल्व कर लें। -2 है, +6 है, -2 एंड +6 किसके इक्वल आएगा, +4 के इक्वल आएगा। यानी कि +6 है और -2 है, जमा माइनस माइनस बन गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, +4 के इक्वल आ गया। अब +4 में आप लोगों ने -3 करना है, 4 में से 3 को माइनस करो तो जवाब किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब आप लोग इसको मजीद सोल्व करना चाहते हो तो मजीद सोल्व कर लें, यानी कि आप लोग इनको कर लें सोल्व ऐसे, यानी कि 2 की पावर 2 को खोलें तो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल, एंड 3 की पावर 1 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 12। हमारे पास पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 है डेसिमल फॉर्म में। तो हम पहले तो इसकी ब्रैकेट के अंदर जो डेसिमल वैल्यू है, यानी कि इशारिये वाली वैल्यू, इसको सिंपल करेंगे, इसको डेसिमल को खत्म करेंगे। तो डेसिमल को खत्म करने का आप लोगों को पता है कि हम कैसे करते हैं, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इसके नीचे पहले तो हमने लाइन लगानी होती है, फिर जो डेसिमल होता है उसके आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने हम लोगों ने क्या लगाने होते हैं, 0 लगाने होते हैं। और डेसिमल के बिल्कुल नीचे हमने क्या लगा लेना होता है, 1 लगा लेना होता है। तो ये इसको सिंपल करने का तरीका है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 27/1000 डिवाइड, और इसकी पावर क्या, -1/3। तो अब यहाँ पे फिर पावर क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो पावर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है। जब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे चला जाएगा, और पावर क्या हो गई, पॉजिटिव 1/3, नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी। अब हमने क्या करना है कि 1000 का एलसीएम लेना है और 27 का एलसीएम लेना है। तो 1000 का एलसीएम देखते हैं किसके इक्वल आता है। इसको हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 500 के इक्वल, फिर नेक्स्ट 2 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 250 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसको नेक्स्ट फिर 2 के साथ ही करना है, तो ये इक्वल आएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 5 1, 25 के इक्वल। फिर 5 के साथ करेंगे तो 5 के साथ करने से ये 25 के इक्वल आ गया। तो अब फिर 5 के साथ 5 5 25 एंड 5 1 5, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 × 2 2, यानी कि ये बन रहा है 2 की पावर, 2 कितनी दफ़ा आ गया, 3 दफ़ा आ गया, 1 2 3, 5 भी 1 दफ़ा 3 दफ़ा आ गया, 1 2 3, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 के इक्वल। तो अब यहाँ पे हम 1000 के इक्वल लिख लेते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3 ओवर 27 का हम लोग एलसीएम पिछले क्वेश्चंस में ले चुके हैं, और वो किसके इक्वल आया था, 3 की पावर 3 के इक्वल। और यहाँ पे जो बाहर वाली पावर है वो भी 1/3 ही है। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा कि हमारे पास जो बेसिस हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन पावर्स क्या हैं उनकी सेम है। अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा जो हम पहले पढ़ चुके थे, यानी कि ये वाला फार्मूला कि अगर हमारे पास जो पावर्स हैं ना वो हों ए की पावर n और बी की पावर n, तो हम इनको क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनकी पावर्स क्या है, सेम है, तो हम इसको जस्ट सिंगल टाइम लिख लेंगे। 2 × 5/3 की पावर क्या है, 3, तो ये जो बाहर वाली पावर है उसको भी हम लोग लिख लेंगे 1/3। अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 और 1/3, इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5/3, 3 × 1/3। अब ये 3 इस 3 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, 1, तो 1 कोई अफेक्ट नहीं करता, 1 की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो तो वही चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2 × 5/3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आएगा, 10, और 3 वैसे ही आ गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ है रेडिकल फॉर्म में। तो इसमें देखें जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं और उन पे भी पावर्स हैं, और बाहर भी हमें पावर दी हुई है। तो हमने जब रेडिकल्स के लास्ट पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये इस तरह हो रेडिकल और उसके बाहर है n, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर वैल्यू है a, तो हम इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे
तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/n, यानी कि जो बाहर वाली वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे 1/n। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे, बाहर हमारे पास 7 है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में लिख देंगे। अब अंदर वाली वैल्यूज़ वैसे की वैसी ही रहेंगी, x की पावर 14, y की पावर 21 एंड z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 है और z की पावर क्या है 7। और ये जो बाहर वाली वैल्यू थी 7, इसको हमने अब रेडिकल को खत्म कर दिया, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे ये 1/7 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यूज़ है ना वो बेसिस उनकी सेम है, तो जब हम बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अब हमने इन पावर्स को क्या करना है, इकट्ठा करके लिखना है। हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली y वाली वैल्यू और z वाली वैल्यू ना, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं x की पावर 14 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर क्या लिख लेंगे, 35 लिख लेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को भी ऊपर लेके जाना है। जब नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि पावर क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू की पावर नेगेटिव होती ना, तो फिर इसने जब ऊपर जाना था वो क्या हो जानी थी, पॉजिटिव हो जानी थी। अब यहाँ पे जो बेस चीज़ जिनकी सेम है ना, उन पावर्स को आप लोग इकट्ठा करके लिखें। तो एक्स के साथ कोई भी और वैल्यू नहीं है, यानी कि एक्स की हम लोग नहीं लिखेंगे, एक्स को 14 वैसे ही लिख लेंगे। अब वाई वाली वैल्यू है ये वाली और ये वाली, इस पावर इनकी पावर को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। वाई को हम लोग बस एक दफ़ा लिख लेंगे और इसकी पावर को इकट्ठा करके लिख लेंगे 21, और ये क्या है, -14 है। इसी तरह अब z की है ये वाली और ये वाली, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, z की पावर 35 और इसको जब हम लिखेंगे साथ में -7 है, तो बाहर हमारे पास पावर क्या है, 1/7। तो अब इन पावर्स को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। x की पावर 14 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो है y की पावर 21 में से 14 निकालो तो पीछे क्या बचता है, 7 बचता है। इसी तरह आप लोग इसमें से z में से 35, z की पावर है 35 - 7, 35 में से 7 को निकालो तो पीछे क्या बचता है, 28 बचता है, 1/7। अब जो ये बाहर वाली पावर है ना 1/7, हमने फार्मूला पढ़ा था a इन मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। तो जो बाहर वाली पावर होती थी ना, वो अंदर वाली जितनी भी वैल्यूज़ थी ना मल्टीप्लाई, वो उन सब पे अप्लाई हो रही होती थी, यानी कि a की पावर n भी बनेगी और b की पावर भी n बनेगी। अब यहाँ यहीं पे जो ये वाली पावर है ना, ये अंदर वाली सब वैल्यूज़ की पावर पे आएगी। तो अब यहाँ पे तो ऑलरेडी पावर्स हैं, यानी कि x के ऊपर भी पावर है 14, तो फिर ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इसी तरह y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, फिर हमारे पास है z की पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो अब हम इनको सोल्व करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, x की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट वैल्यू 7 है, ये कैंसिल हो गया, 7 y की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह जो नेक्स्ट वैल्यू है z, इस पर क्या 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7, तो 7 को जब हम कटिंग करेंगे ये 4 ज़ा 28 बन जाएगा, तो z की पावर क्या आ गई, 4 आ गई। तो ये था इसका आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू है, लेकिन ये क्या है, रेडिकल फॉर्म नहीं है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, पहले तो हम उनको नोमिनेटर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखें ज़रा, 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है, 25, तो 25 हमें पता है 5 की पावर 2 के इक्वल है, n+1 माइनस आगे फिर हमारे पास क्या है, 525 है, तो 25 किसके इक्वल आ रहा है, 5 की पावर 2 के इक्वल। तो ये जो डॉट है ना, ये आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई की जगह हम लोग लिखते हैं डॉट। तो अब यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2n है। अब इसी तरह डिनोमिनेटर को सोल्व करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या है हमारे पास, 2n+3 -25 को हमने किसके इक्वल लिख लेना है, 5 की पावर 2 के इक्वल, और बाहर गया हमारे पास n+1 है। अब आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली देखें, ये वाली जो वैल्यू है 2, ये मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली पावर्स के साथ, क्योंकि ये भी पावर है और ये बाहर वाली वैल्यूज़ भी क्या है, पावर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो 5 वैसे ही आ गया, तो इसे लिखेंगे 5। अब ये जो 2 है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2n+2। इसी तरह -5 की पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, 2n है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, बेस क्या है, सेम है, पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमने पीछे पढ़ा था, अगर बेसिस क्या हो हमारे पास, जैसे a की पावर है 2 एंड a की पावर है 3, बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, इकट्ठी करके हम लोग पावर्स को लिखेंगे, 2+3 बन जाएगा। यहाँ पे भी देखें, बेसिस सेम है तो पावर्स को इकट्ठा करके लिख लें, 2n+2 लिख लेते हैं हम लोग इसे, यानी कि ये 2n पहले लिख लिया, वेरिएबल वाली वैल्यू को, सिंपल वैल्यू को बाद में लिख लिया। अब जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में, उसको देखते हैं, 5 वैसे ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें तो ये इसकी पावर क्या थी, 1 थी, इस वाले 5 की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2n+3, तो हम इनको भी इकट्ठा करके लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है, लेकिन पावर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ 5 की पावर 1 उसको लिख लिया, +2n ये वाला, और +3 लिख लिया। अब दरमियान में साइन क्या था, माइनस का, वो आ गया। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे देखें, ये वाली पावर जो 5 की पावर 2 है, ये 2 बाहर वाली पावर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 की पावर 2n आ गया, +2 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर ऊपर देखें, ये है हमारे पास जस्ट 5 है,
तो इस 5 को हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पावर भी 1 है ना, तो वो इस पावर को भी हमने अब इसके साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 5 की पावर 1 है, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2n, 1 + 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया, माइनस 5 की पावर 2n + 2 के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में भी 5 की पावर किसके इक्वल आ गई, 1 + 3 4 के इक्वल। पहले हम वेरिएबल वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, 2n + 4 के इक्वल, माइनस 5 की पावर 2n + 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब आप लोग नोमिनेटर में देखें तो कि कौन सी चीज़ क्या है, सेम है, जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखें 2 की पावर n, 2 की पावर n, नीचे भी 2 की पावर n, 2 की पावर n क्या है, सेम है। तो अब हमने इस 2 की पावर n को क्या करना है, कॉमन लेना है। साथ में हमने +2 को भी कॉमन ले लेना है, क्योंकि +2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर है ना +3, तो हम इसमें से +2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलें हम इसको सोल्व करते हैं। 5 की पावर 2n + 2 को हम लोग कॉमन लेंगे। जब हम 5 की पावर 2n + 2 को कॉमन लेंगे ऊपर वाले नोमिनेटर में, तो पहली वैल्यू को चेक करें ज़रा, ये किसका इक्वल है, 2 की पावर n + 3। तो यहाँ से 2 की पावर n, फर्स्ट वैल्यू में से 2 की पावर n भी कॉमन निकल आया, +2 भी कॉमन निकल आया। तो यहाँ पे क्या था, +3 था। जब हम +2 भी कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर 1 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, माइनस लगाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू देखें क्या है, 2 की पावर n + 2, वो सेम वही है, तो वो हम बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखें आप लोग कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर n है और यहाँ पे भी 2 की पावर n है। फिर नेक्स्ट वैल्यू को देखें, ये +2 है, ये +4 है, यानी कि एक वैल्यू जो स्मॉलर है और दूसरी क्या है, ग्रेटर है 4। तो हम स्मॉलर वाली को लेंगे, यानी कि 2 की पावर यानी कि 5 की पावर 2n + 2 को हम कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 2n + 2 को कॉमन लिया, तो पहले हम फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। इसमें देखें, इसमें क्या है, 5 की पावर 2n + 4 है, 2n तो कॉमन आ गया, +4 में से जब हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2। फिर दरमियान में साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब ये वाली वैल्यू सेम इसी वैल्यू की तरह ही है, यानी कि सेम वैल्यू है ये दोनों। तो जब हम इसको कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर 1 क्या है, 5 -1 ओवर 5 की पावर 2 किसके इक्वल आ रहा है, 25 के इक्वल, -1। तो अब इसको मजीद सोल्व कर लें, 4/24। तो अब ये मजीद कटिंग इसकी हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1/6 के इक्वल।